इस दुनिया में बहुत सी चीजें हॉन्टेड होती हैं। भूतिया बस, भूतिया गाड़ी कार, भूतिया हॉस्टल, भूतिया यूनिवर्सिटी, भूतिया कॉलेज, भूतिया कि पता नहीं क्या क्या। आज की कहानी एक ऐसी बस की है, एक ऐसी भूतिया बस जिस पे लगभग जो भी बैठता है तो वो कभी वापस नहीं आता। उसकी मौत हो जाती है बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से। तो ये कहानी शुरू होती है विक्की नाम के लड़के से। ये मुंबई में एक एनजीओ की जॉब करता था और अपना घर चलाने के लिए ये एक और जॉब किया करता था, पार्ट टाइम कॉल सेंटर की। ये दोनों जॉब कर रहा होता है। क्या होता है कि रात के 3 बज जाते हैं और ये अपने घर जाने के लिए निकलता है अपने ऑफिस से। किस्मत से उसको एक बस मिल जाती है। ये उस बस में चढ़ जाता है। आज इसको उस बस में लोग बड़े अजीब तरीके से घूर रहे थे, बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे मानो अभी इसको गोली मार देंगे तो उसको खा जाएंगे। ये पूछते कि सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई जवाब नहीं आता। तभी इसका घर आ जाता है और बस कंडक्टर इसको इसके घर पे छोड़ देता है। ये सो गया था। तभी रात के कुछ 3 बजते हैं और ये इसकी आंख खुल जाती है। तो ये अपने ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। जो उसका काम अधूरा रह गया था वो काम ही करता है और सो जाता है। तभी क्या होता है कि सुबह इसकी आंख खुलती है और ये अपने ऑफिस जाता है अपने काम करने के लिए। तभी इसको उसके बॉस कहते हैं कि आज काम थोड़ा ज्यादा है तो तुम्हें ऑफिस में रहना पड़ेगा और ऑफिस में रह के तुम्हें काम करना होगा। ये अपने बॉस को कह देता है मैं ऑफिस में बैठ के काम करूंगा। तभी ऑफिस में बैठ के काम करने लगता है। इसकी आंख लग जाती है उसमें काम करते करते और इसको अपने जो कान था उसको अपने कान में बहुत ही आवाज आती है, विक्की विक्की विक्की। ये डर के उठ जाता है। इतना डरता है जैसे मानो रुक कब जाएगी। ये उधर उधर देखता है, इसके आसपास कोई नहीं होता। तभी क्या सोचता है कि काम बहुत ज्यादा कर लिया तो शायद इसी वजह से मन की वहम है। तो ये अपनी जॉब कंटिन्यू करता है। तभी क्या होता है कि इसकी छुट्टी हो जाती है और ये अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पे जाके ऐसा कुछ नींद नहीं आ रही थी तो ये नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख लेता है और मूवी देखते देखते सो जाता है। इसको अपने बाथरूम से एक बहुत ही वियर्ड आवाज आती है। ये बाथरूम जाके देखता है तो क्या देखता है, इसके बाथरूम में कुछ अजीब सा कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एक लड़की
बैठ के रो रही है। ये लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर पे कैसे घुसी हो, जल्दी बताओ ना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तभी वो जो लड़की थी वो इसको बहुत ही वियर्ड तरीके से देखती है और कहती है कि तुम मर जाओगे, तुम नहीं बचोगे। जैसे इसने ये सुना तो ना घबरा गया, जैसे मानो अगले ही पल इसकी मौत हो जाएगी। तभी क्या होता है कि वो जो लड़की इतनी नॉर्मल समझ में आ रही थी, वो लड़की एक खौफनाक शैतान का रूप ले लेती है और उसके ऊपर जोर से इसके ऊपर चपट्टा मार देती है और नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी क्या होता है कि सुबह इसकी पत्नी को देखती है तो उसको पूछते है कि क्या हुआ, ऐसे बेहोश क्यों पड़े हुए थे। तो ये पिछली रात का सारा किस्सा अपनी पत्नी को बता देता है। तो इसकी पत्नी इससे बोलती है कि आप काम बहुत ज्यादा करते हो तो शायद उसी की उपज है, उसे कोई साइड इफेक्ट है। ये भी उस बात को एक नॉर्मल कहानी मान के छोड़ देता है और अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में आज का दिन थोड़ा सा मनु सा लग रहा था। उसको अपने ऑफिस में बेचैनी हो रही थी, जैसे मानो कुछ हो जाएगा। तभी इसके ऑफिस में एक लड़की आती है, उसको पूछती है कि चाय पियेंगे। तभी उस लड़की को मना कर देता है और बोलता है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। और ये बैठ के कुछ काम ही कर रहा होता है। तभी इसको वही लड़की दिखाई देती है, उसको पिछली रात बाथरूम में देखी थी। जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि कौन है। तभी ऑफिस पे सब आ जाते हैं, उसके बॉस आ जाते हैं और उसके बॉस को बोलते हैं क्या हुआ, इतनी जोर से चिल्लाए तुम। तो उसके बॉस बोलते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम घर जाओ। ये घर चला जाता है और घर पे जाके सो जाता है। फिर से आंख खुलती है तो ये क्या पाता है कि इसको किचन से कुछ आवाज आई है। ये किचन जाके देखता है तो क्या पाता है, इसकी पत्नी किचन में नीचे बैठ के कुछ खा रही है। जैसे इसने गौर से देखा, लाइट जला के हक्का बक्का रह जाता है। इसकी पत्नी जिंदा चिकन खा रही थी। जैसे ही इसने देखा बोला, स्नेहा ये करियो, पागल हो गई हो। तभी उसकी पत्नी एक मर्दाना आवाज में कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें खत्म करके रख दूंगी मैं। तभी ये जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तभी उसकी पत्नी पूछती है कि क्या करी थी, मैं क्या करी थी। अपनी पत्नी को जैसे तैसे नॉर्मल करता है और वो सारी रात बीत जाती है। सुबह ये बोलता है कि ये बहुत भारी चक्कर है बाबा, एक पंडित जी को बुलाना पड़ेगा घर पे और वो पंडित जी ये बताएंगे
कि इस आत्मा से कैसे बचा जाए। ये पंडित जी को ले आते घर पे और वो पंडित जी उसको बोलते हैं कि हमारे घर पे बहुत ज्यादा खौफनाक चुड़ैल बस आया है और वो चुड़ैल तुम्हें खत्म करके रख देगी। वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें इतना मारेगी कि तुम मर जाओगे। तो ये पंडित जी से बोलते हैं कि बाबा क्या करना होगा? तुम्हें हवन का नाम हवन तुम्हें एक बहुत ज्यादा हवन कराना पड़ेगा, तभी ये आत्मा छूट इस घर को छोड़ के जाएगी, वरना तो पक्का है इस घर में कोई ना कोई मरेगा। तो ये बहुत ज्यादा हवन करवाता है और घर में सब ठीक हो जाता है। लेकिन आज भी इन सब बातों को याद करता है तो पढ़ने तक कांप जाता है। तो ये थी स्टोरी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके बता तो सकते हो ना। मेरा कमेंट तो खुला हुआ ही है, बता सकते हो कमेंट में मैं क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ।